हेलो एवरीवन। इंडियन ज्योग्राफी का ये पार्ट 1 है, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया को, ठीक है। तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में भारत जो है टोटल 6 फिजिकल फीचर्स में बटा हुआ है। पहला है हिमालयन रीजन, ठीक है। नॉर्थ में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है हिमालयन रीजन, ठीक। सेकेंड है नॉर्दर्न प्लेन, पूरा ये गंगा का जो मैदान है वो पढ़ेंगे। थर्ड है हमारा थार डेजर्ट, जो थार का रेगिस्तान है ये, ठीक है। फोर्थ में हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू को, ये पूरा। पांचवा है कोस्टल प्लेन, यहाँ से जो सह्याद्री की पहाड़ियाँ, वेस्टर्न घाट हम पढ़ेंगे। उसके बाद है आइलैंड, जिसमें हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को पढ़ते हैं, ठीक। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है हिमालयन रीजन, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी का ये लेक्चर 1 है। अगर आप इस वीडियो में बने रहते हैं और हमारा ये पूरा सीरीज को फॉलो करते हैं तो आपका ज्योग्राफी से एक भी सवाल नहीं छूटेगा। तो चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द हिमालयन माउंटेन की, ठीक है। भारत के नॉर्थ में, ठीक है, आपको पता है कि पूरा ये हिमालयन माउंटेन है। तो यह दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है। मतलब कि आपको पता है कि जो पूरे वर्ल्ड में सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि हिमालय का ही पार्ट है, ठीक है। तो इसलिए यह दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे युवा पर्वत है, मतलब कि सबसे न्यू फोल्ड माउंटेन है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है पश्चिम से पूर्व तक। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो कुल लंबाई है 2500 किलोमीटर में है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। वहीं पे अगर चौड़ाई पूछ ले, ऐसे पूछता नहीं है, बस ऐसे जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में लगभग 400 किलोमीटर चौड़ा है और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलो, मतलब यहाँ पे इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और इस साइड में थोड़ी कम है, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। देखिए, जो हिमालयन माउंटेन है ना, इससे भारत के जलवायु पर भी फर्क पड़ता है। जब इस साइड से जो साइबेरिया रसिया की तरफ से जो हवाएं आती है, इसको भारत में आने से रोकता है, ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ मतलब साउथ ऊपर के मुकाबले जो है ठंड वो कम पड़ती है, ठीक है। पड़ती है, ऐसा नहीं कि ठंड नहीं पड़ती, लेकिन कम पड़ती है, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि हिमालयन माउंटेन जो है उसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हमने अपने पढ़ने के लिए, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि हिमालय जो है ऐसे बना है, आप सभी को पता है। जो सबसे नॉर्थ में है ना, इसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालय, ठीक है। ये क्या है? ट्रांस हिमालय। इसके अलावा ट्रांस हिमालय के जस्ट बाद जो है ना, ये जो आप देख रहे हैं, यह है ग्रेट हिमालय या फिर इनर हिमालय, ठीक। बीच वाला है आपका मिडल हिमालय और सबसे बाहर वाला जो है वो शिवालिक हिमालय। देखिए इधर से जान, देखिए इसको हम शिवालिक हिमालय को आउटर हिमालय क्यों बोलते हैं, ठीक है। अब एक बार को इस पिक्चर को आप भूल जाइए, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसे देखिए। ये जो है ऐसे है ना अपना भारत, और हिमालय का जो सीन है कुछ ऐसा है, ठीक है। तो अगर हम इधर से जाएं तो ये सबसे बाहर है और ये सबसे अंदर है, क्योंकि जितना हम ऊपर जाएंगे ये अंदर की ओर जाएगा, ठीक है। इसीलिए ग्रेट हिमालय को जो है इनर हिमालय बोलते हैं, ठीक। मिडल हिमालय मिडल में है और सबसे बाहर में जो है इस साइड वो है शिवालिक हिमालय या फिर आउटर हिमालय। तो देखिए ये तीन जो देख रहे हैं ना आप, ये मेन हिमालय पार्ट का पार्ट यही तीनों है, ठीक है। ट्रांस हिमालय को हम हिमालय का पार्ट नहीं मानते। क्यों? इसकी वजह है कि जो ट्रांस हिमालय है ना, इन तीन हिमालयों के से पहले बन चुका था, ठीक है। बस इस वजह से ट्रांस हिमालय को हम हिमालय का पार्ट नहीं मानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय को ही पढ़ते हैं। नॉर्थ से हम ऐसे पढ़ते हुए आएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांस को, फिर इनर हिमालय, फिर मिडल हिमालय, फिर आउटर हिमालय, ठीक है। तो अगर हम बात करें ट्रांस हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय को हमने फर्दर 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। काराकोरम, ठीक है, पहला काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर। कभी कभी आपसे इसका सीक्वेंस पूछ लेता है कि जो ट्रांस हिमालय का ये तीनों पार्ट है, इसमें सबसे नॉर्थ में कौन है। तो सबसे नॉर्थ में है काराकोरम, फिर है लद्दाख और फिर है जांस्कर। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं KLZ। के जो है ना ये नॉर्थ में है, सबसे उत्तर साइड में, ठीक है। जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, ये जो हरा वाला पार्ट है ये काराकोरम है, ब्लू वाला जो पार्ट है वो लद्दाख है, और ये जो पिंक है वो जांस्कर श्रेणी है, ठीक है। तो ये तीनों जो है ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ठीक है। देखिए ट्रांस हिमालय से और क्या सवाल आते हैं कि गॉडविन ऑस्टिन नाम का एक चोटी है, एक पीक है जो कि काराकोरम रेंज में है, ठीक है। ये दुनिया की सेकेंड हाईएस्ट पीक है, K2 के नाम से भी इसे हम जानते हैं, ठीक है। ये सेकेंड हाईएस्ट पीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा जो ट्रांस हिमालय का पार्ट है उसमें कुछ महत्वपूर्ण पासेस हैं, कुछ दर्रे हैं जो आपसे पूछा जाता है। खारदुंगला दर्रा जो कि लद्दाख में है, जोजिला दर्रा ये भी लद्दाख में है, काराकोरम पास भारत चीन सीमा पर है, ठीक है, और सिपकिला हिमाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर है, जो कि ट्रांस हिमालय के पार्ट में ही आता है। अब देखते हैं कि देखिए ट्रांस हिमालय में कुछ इंपॉर्टेंट नदियां भी हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे इंडस, सतलुज और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियां जो है वो ट्रांस हिमालय से ही निकलती हैं, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो इंडस रिवर है वो किन दो श्रेणियों के बीच, किन दो रेंजेस के बीच से बहती है।
तो लद्दाख और जांस्कर के बीच से इंडस रिवर बहती है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं ग्रेट हिमालय या फिर महान हिमालय की। देखिए जितने पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ बस आप उसको ध्यान में रखिएगा। ग्रेट हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी हम जानते हैं। यह हिमालय की सबसे ऊंची तथा सबसे उत्तरी श्रेणी है, ठीक है। सबसे ऊंची क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है ना ग्रेट हिमालय में ही आपको देखने को मिलने वाला है। और नॉर्थ नदर्न मोस्ट रेंज क्यों है, क्योंकि हमने देखा था कि ट्रांस हिमालय को तो हम हिमालय मानते ही नहीं है, ठीक है। इसको तो आप छोड़ दीजिए, तो बाकी जो 3 बचते हैं ना उसमें सबसे नॉर्थ में कौन है, ग्रेट हिमालय, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। देखिए ये औसत ऊंचाई है, किसी किसी पीक की जो ऊंचाई होगी वो 8800 के आसपास भी होगी, जैसे कि माउंट एवरेस्ट में देखेंगे, किसी की 5000 भी होगी। तो जो एवरेज है वो 6000 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसका की हाइट 8848.86 मीटर है, इसी भाग में स्थित है। यानी कि जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो ग्रेट हिमालय का पार्ट है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। यह श्रेणी जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है, ठीक है। मान लीजिए कि ये भारत है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ऐसे फैला हुआ है। महान हिमालय का जो केंद्र है, जो सेंटर है, वो ग्रेनाइट का बना है। इस बात को मतलब अच्छे से इसको याद रखिएगा, ये भी इसको आप लिख लीजिए, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में से पूछा गया, ठीक है। पूछता है कि जो ग्रेट हिमालय है उसका जो केंद्र है वो किस चीज का बना है, तो ग्रेनाइट का बना है, ठीक है। कि जो महान हिमालय है उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पीक्स हैं जिनको जो कि आपको पता होना चाहिए। माउंट एवरेस्ट ग्रेट हिमालय का पार्ट है, जो कि नेपाल में पड़ता है, सभी को पता है। कंचनजंगा भारत नेपाल सीमा पे है, सिक्किम में, ठीक है। नंगा पर्वत पाकिस्तान में है। धौलागिरी नेपाल में है। अन्नपूर्णा नेपाल में है। नंदा देवी भारत में है। मकालू पर्वत नेपाल में है। और नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश भारत में है। तो इतनी इंपॉर्टेंट पीक्स हैं जो कि ग्रेट हिमालय यानी कि महान हिमालय में पड़ती हैं, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है लघु हिमालय या फिर मिडल हिमालय या लेसर हिमालय। नाम आपको सभी पता होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी आपको मिडल हिमालय की बजाय लेसर हिमालय लिख के दे देगा, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। यह हिमाद्री यानी यह हिमालय ग्रेटर हिमालय और शिवालिक पर्वत के बीच स्थित है। देखिए जो मिडल हिमालय है वो ग्रेटर हिमालय और शिवालिक के बीच है, ऑब्वियस है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यह है आपका ग्रेट हिमालय, यह है शिवालिक हिमालय, और बीच में जो है वो मिडल हिमालय है। इसकी औसत ऊंचाई 3700 मीटर है और 4500 मीटर तक रहती है। मतलब औसत ऊंचाई दी हुई है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इनके नाम याद रखना है। पूछ लेगा कि धौलाधर श्रेणी जो है किस हिमालय का पार्ट है, तो मिडल हिमालय का पार्ट है। पीर पंजाल ये भी मिडल हिमालय का पार्ट है। और महाभारत की श्रेणियां जो कि नेपाल में है, ये भी मिडल हिमालय का पार्ट है, ठीक है। देखिए इनके जो स्टेट है ना वो आपको पता होने चाहिए। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में है, यह बात आप भूल नहीं सकते, ऐसे भी सवाल बनते हैं, ठीक है। इन सब के अलावा जो इम्पोर्टेंट हिल स्टेशन है जैसे शिमला, मसूरी और नैनीताल, ये सारे के सारे मिडल हिमालय का पार्ट है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि मसूरी मतलब किस हिमालय का पार्ट है, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आउटर या शिवालिक हिमालय। यह बाहरी हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि आउटर हिमालय। क्यों कहा जाता है मैंने आपको पहले ही बता दिया। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में दून की घाटियां हैं। देखिए आपको जब भी मैं बता रहा हूँ मैं ऐसे 3 लाइन ड्रॉ करता हूँ, क्यों, क्योंकि आपके दिमाग में भी ये चीजें चली जाएं कि ये ग्रेट हिमालय है, ये मिडल है और ये शिवालिक है। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है कि जो शिवालिक वाला रेंज है और ये जो मिडल वाला रेंज है, इसके बीच में ना जो घाटियां है ना उन्हें हम दून की घाटियां कहते हैं, जैसे देहरादून, कोटली दून या फिर पाटली दून, नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये जो है ना वो शिवालिक और मिडल के बीच में है। ये पूछता है आपसे तो आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो देखिए हमने हिमालय को मतलब ऐसे कैटेगराइज तो कर लिया, ठीक है। अब हम इन्हें नदियों के आधार पे कैटेगरी में बांटेंगे और देखेंगे कि कौन से हिमालय को क्या कहते हैं, ठीक है। एक तरीके से और इनका जो फर्दर डिवीजन है वो बचा हुआ है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।